students, today I will teach you class 6 civics 7th chapter urban administration. Before this chapter I have told you about rulers administration. Okay, so today we will start urban administrations. So a city is much bigger than a village and more spread out. यानी जो सिटी होती है गांव से काफ़ी बड़ी होती है और काफ़ी बीच में वो होती है या फैली होती है, ऐसा कह सकते हैं। गांव से काफ़ी बड़ी होती है एरिया में, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ए सिटी हैज़ क्राउडेड मार्केट्स, मैनी बसेस एंड कार्स, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़, ट्रैफिक कंट्रोल एंड हॉस्पिटल्स। अब एक सिटी में क्या होता है, सिटी बहुत ही क्राउडेड मार्केट होता है। सिटी में डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स का, कमोडिटीज़ का मार्केट होता है और बहुत सारी आपको रोड्स पे बसेस दिखाई देती होंगी, कार्स दिखाई देती होंगे, बाइक्स दिखाई देती होंगी, टैक्सीज दिखाई देती होंगी एंड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, और चमचमाती हुई सड़कों के ऊपर लाइट लगी हुई दिखाई देती होंगी, स्ट्रीट में लाइटें दिखाई देती होंगी, वाटर टैप लगे हुए दिखाई देते होंगे हर जगह। ऐसे ट्रैफिक कंट्रोल एंड हॉस्पिटल्स, ट्रैफिक कंट्रोल्स भी आपको हर क्रॉसिंग पे, और हॉस्पिटल्स भी। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके मॉल्स होते हैं, छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, नर्सिंग होम्स होते हैं, है ना। तो हैव यू एवर वंडर्ड हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल दिस। अब जो शहर में ये सारी चीज़ें होती हैं अब इनको कौन चलाता है, किस तरह से ये मैनेज होती हैं हर चीज़। तो डू यू नो हाउ डिसीजंस आर मेड, और क्या आपको पता है डिसीजन कौन लेता है कि प्रॉपर स्ट्रीट कैसी होनी चाहिए, लाइट अगर रोड की टूट जाए तो उसे कौन सही करता है, ड्रेनेज सिस्टम अगर फेल हो जाए तो उसका जिम्मेदारी किसकी होती है सही करने की। ठीक है, तो हाउ द प्लानिंग इज डन, ये सब कैसे किया जाता। तो हु आर द पीपल हु डू ऑल द वर्क, वो पीपल जो ये सब काम करते हैं। रीड दिस चैप्टर एंड फाइंड सम आंसर्स, हम उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे और कुछ प्रश्नों के जवाब ढूंढेंगे। ओके, यानी हम कह सकते हैं सिंपल तरह से, शहर में इन व्यवस्थाओं को मैनेज को कौन कंट्रोल करता है, इतने बड़े शहर को। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वन लेजी संडे आफ्टरनून, माला एंड her friends Shankar, Jahangir and Rahana were playing a game of cricket in the street. यहाँ पे एक संडे को दोपहर में कुछ स्टूडेंट्स, कुछ फ्रेंड्स क्रिकेट खेल रहे का स्ट्रीट गली में। शंकर हैड बॉल्ड ए गुड ओवर एंड ऑल्दो ही नियरली मैनेज टू गेट रहना आउट। शंकर बॉलिंग कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से बॉलिंग कर रहा है और उसने क्या कर दिया, रेहाना को आउट कर दिया है। ठीक, शी वाज स्टिल प्लेइंग फ्रस्ट्रेटेड, वो अभी खेलना चालू की थी कि वो फ्रस्ट्रेट हो गई, एकदम से आउट हो गई, इसलिए एकदम से गुस्सा आ गया उसे। ही बॉल्ड ए शॉर्ट बॉल एंड होप्ड शी वुड हिट इट फॉर एन इजी कैच। एक बहुत ही सिंपल सी बॉल थी, उसको उसने हिट किया और वो क्या, कैच हो गई। इंस्टेड रेहाना हिट द बॉल सो हार्ड एंड सो हाई दैट द स्ट्रीट लाइट ब्रोक। मतलब उसने जिस तरह से हिट किया था बॉल को, वो बहुत ऊंची गई, और ऊंची गई वैसे ही स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी स्ट्रीट में, वो क्या कर दी, टूट गई। रेहाना स्क्रीम्ड, रेहाना क्या हुई, एकदम से चिल्लाई, ओ नो लुक व्हाट आई हैव डन, शंकर सेड। उसने कहा, ओहो मैंने ये क्या कर दिया। तो शंकर क्या कहता, यस वी फॉरगेट टू मेक ए रूल दैट इफ़ यू ब्रेक द स्ट्रीट लाइट यू आर ऑटोमेटिकली आउट। हमने क्या नियम बनाया था गेम खेलते समय कि अगर कोई भी स्ट्रीट लाइट तोड़ेगा तो वो अपने आप आउट माना जाएगा। बट माला, जहांगीर एंड रेहाना वर मोर वरीड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड। लेकिन इससे कुछ ज़्यादा ही माला, जहांगीर और रेहाना क्या थे, कुछ चिंतित थे कि ये हमने क्या कर दिया। एंड दे टोल्ड शंकर ही हैड बेटर स्टॉप थिंकिंग अबाउट द विकेट। और शंकर सोच रहा था कि मैंने बहुत अच्छा किया विकेट लेके। लास्ट वीक दे हैड ब्रोक निर्मलाज मोसिस विडो। पिछले, कह रहे हैं पिछले महीने उन्होंने, पिछले सप्ताह जब वो खेल रहे थे तो उन्होंने
निर्मला मौसी की विंडो को तोड़ दिया था एंड हैड स्पेंट देयर पॉकेट मनी टू हैव इट रिप्लेस्ड। और वो क्या कह रहे हैं कि उनकी विंडोज़ के लिए उन्होंने रुपए खर्च किए थे, यानी सबने दोस्तों ने मिलकर रुपए दिए होंगे तो उनकी रिपेयर हुई होगी विंडो। वुड दे हैव टू डिश आउट मनी अगेन फ्रॉम देयर पॉकेट्स। अब उन्हें फिर लगने लगा कि हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, मनी खर्च करनी पड़ेगी। वट ऑल्सो वुड दे पे दिस टू, उन्हें देना पड़ेगा ये। टू होम डिड द लाइट ऑन द स्ट्रीट बिलोंग, जो स्ट्रीट की लाइट जिनसे बिलोंग करती है उनको, जो उसे क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। हु चेंज्ड देम, उसे कौन बदलता है, उसे देने पड़ेंगे। अभी क्या था, लास्ट वीक में उसने अपनी मौसी को दे दिए थे क्योंकि हाउस उनका था, लेकिन अब जो स्ट्रीट पे लाइट लगी हुई तो वो उसके लिए पैसे किसे देंगे, तो जो उसे चेंज करता होगा, जो उसे मैनेज करता होगा तो उसे देंगे। इस पर डिस्कशन चल रहा है। तो रेहानाज हाउस was the closest and they run and told her mother what had happened। रेहाना जो है घर, वो बहुत पास ही था, वो दौड़ के गई और उसने अपनी माँ को बता दिया कि हमसे ऐसा हो गया। तो रेहानाज मदर सेड, रेहाना की मदर ने कहा, आई डन रियली नो दीज थिंग्स। रेहाना की मम्मी कहती है, मैं ये सब चीज़ें जानती हूँ इन ग्रेट डिटेल, बट आई डू नो दैट इज़ ए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ द सिटी दैट टेक्स केयर ऑफ रिप्लेसिंग लाइट्स। वो जानती है अच्छी तरह से कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ये काम होता है इसको रिप्लेस करना, यानी जो सिटीज़ में ऐसे काम होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, लाइटिंग सिस्टम है, स्ट्रीट का सैनिटेशन है, ये सारे काम कौन करता है शहर में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जैसे हिंदी में कहते हैं नगर निगम। यानी ये इसके मेंबर्स और हेड शहर की जितने भी इस तरह के मैनेजमेंट होता है उन सब की केयर करता है, साफ़ सफाई से लेकर पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, आपकी ये सब चीज़ें, ठीक है। तो वही उसकी मदर कह रही है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो ये सब काम देखता है इस तरह के। द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यास्मीन खाला। अब वो एक बेस्ट पर्सन के बारे में बता रही कि यास्मीन खाला, सी जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। वो एक यास्मीन खाला को जानती है जो कि जस्ट हाल ही में रिटायर हुई हैं। गो एंड आस्क हर, चलते हैं और उनसे पूछते हैं। एंड रेहाना कम बैक होम सून, और रेहाना फिर जल्दी घर आ जाती है। यास्मीन खाला लिव्ड इन द सेम लेन एंड शी एंड रेहानाज मदर वर गुड फ्रेंड। अब यास्मीन खाला क्या है, उसी गली में रहती हैं, लेन माने गली ही होता है, उसी गली में रहती हैं और वो रेहाना और वो बहुत अच्छी फ्रेंड हैं। द चिल्ड्रन रन टू खालाज हाउस, वो सारे बच्चे भाग के कहाँ जाते हैं, खालाज के घर जाते हैं। एंड व्हेन शी ओपनड द डोर दे बिगन टू टेल हर व्हाट हैड हैपेंड ऑल एट वंस। अब उन्होंने क्या किया ये सब वो बता देते हैं। व्हेन दे आस्क्ड अबाउट द स्ट्रीट लाइट, अब वो स्ट्रीट लाइट के बारे में पूछते तो यास्मीन खाला लाव्ड एंड सेड, यास्मीन खाला हंसती हैं और कहती हैं, देयर इज नो वन पर्सन दैट यू कैन पे द मनी, कोई एक पर्सन नहीं है, कोई ऑनर नहीं है कोई स्ट्रीट लाइट का एक जिसे आप पे करोगे। दिस इज़ ए बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे क्या कहा जाता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। यानी मौसी की विंडो टूट गई थी तो वो तो ऑनर थी उसका हाउस की, तो उसको तो दे दिया था, उन्होंने पे कर दिया था मिल के दोस्तों ने। लेकिन जो स्ट्रीट लाइट टूटी है वो उसका कोई एक ऑनर नहीं होता है, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है, एक संगठन है जिसमें कई लोग शामिल हैं प्रॉपर तरीके से। तो वही बात कर रही है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है दैट टेक्स केयर ऑफ स्ट्रीट garbage collections, water supply, keeping the street and the market clean। अब हम कैसे, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दैट टेक्स केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज कलेक्शंस, वाटर सप्लाई, कीपिंग द स्ट्रीट एंड द मार्केट क्लीन, ये काम होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के। तो आई हैव हर्ड अबाउट द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, they have put up sign around the city to inform people about malaria, said Mala। I have heard about the municipal corporation। अब कौन कह रहा है कि मैंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में सुना है। दे हैव पुट अप साइन अराउंड द सिटी, यानी वो साइन करा रहे थे सिटी में सबसे, किस लिए, टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट मलेरिया, मलेरिया के बारे में बताने के लिए वो सबसे साइन करा रहे थे, ठीक।
यस यू आर क्वाइट राइट, तुम बिल्कुल सही हो। द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट डिसीज डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ये भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि शहर में कोई बीमारी ना फैले, कोई डिसीज़ ना फैले। इट ऑल्सो रन्स स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। और उनकी क्या क्या चीज़ें चलती हैं जो उनकी केयर करते हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, एंड मेक्स गार्डन एंड मेंटेन्स देम, यानी ये चीज़ों का भी मेंटेन रखते हैं। ये सब काम है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। देन said Yasmin Khala, then the added our city Pune is big city and so here it is called a municipal corporation। हमारा जो शहर पुणे है जहाँ पे ये बच्चे रह रहे हैं, जहाँ की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा रहा है, ये शहर है पुणे जो कि महाराष्ट्र में है। ये बहुत बड़ा शहर है और कह रहे हैं कि ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। इन स्मॉलर टाउन्स इट इज़ कॉल्ड ए म्यूनसिपल काउंसिल, यानी जो सबसे बड़ा होता है उसे जो बिग सिटीज़ होती हैं आपकी, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, जो 5 लाख से ऊपर जिनकी पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या होती किसी शहर की 5 लाख से ऊपर, तो उसे हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। और फिर हम कह सकते हैं कि जिसकी पॉपुलेशन 20,000 से लेके और 3 लाख तक जिसकी पॉपुलेशन होती है, उसे हम म्यूनसिपल काउंसिल कहते हैं। और उससे भी जो नीचे होता है, यानी 1 से लेके 20 या 30,000 तक, तो वो क्या होता है आपका पंचायत, नगर पालिका। यानी ये भी देर आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 लेवल। द वार्ड काउंसलर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स। अब हम वी आर टॉकिंग अबाउट जो ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात की थी ना अभी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो उसका सिलेक्शन कैसे होता है और कौन इन चीज़ों पे ध्यान देता है, उन मेंबर्स और हेड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ये किसके पार्ट हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के। यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस। यास्मीन खाला कहती कि मैं बहुत ही ज़्यादा एकदम से क्यूरियस हूँ कि हु डिसाइड वेयर ए पार्क शुड गो, कि ये पार्क कहाँ जाना चाहिए। डिड यू हैव टू मेक इंटरेस्टिंग डिसीजंस लाइक दिस व्हेन यू वर्कड इन द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, आस्क्ड रेहाना। ठीक है, चलिए। नो रेहाना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट्स ऑफिस ऑफ द कॉरपोरेशन सो आई जस्ट वर्कड ऑन पे स्लिप्स। रेहाना कहती है कि मैं कहाँ काम कर रही हूँ, अकाउंट्स ऑफिस में कॉरपोरेशन की, जहाँ मुझे एक छोटी सी पे मिलती है, पे स्लिप मिलती है। Cities are usually quite large, so the municipal corporation has to make a lot of decisions as well as do a lot of work to keep the city clean। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है और वो बहुत सारे डिसीजंस लेता है, और उस आधार पे बेस पे उन कामों को देखा जाता है शहर में। द डिसीजन लाइक वेयर ए पार्क और ए न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसलर। वार्ड काउंसलर के जगह कहाँ पे हॉस्पिटल होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, ये डिसीजन लिया जाता है। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स एंड वार्ड काउंसलर्स गेट इलेक्टेड। अब जो सिटी होती है वो वार्ड में डिवाइडेड होती है आपकी, यानी हर वार्ड का एक मेंबर होता है जो अपने एरिया के बारे में नॉलेज रखता है, वहाँ की इस तरह की चीज़ों को, जितनी भी मैनेज वाली चीज़ें होती हैं उनको मैनेज करता है। तो शहर कई वार्ड में बटा होता है। जैसे अभी हमने बात करी थी लास्ट टॉपिक में, चैप्टर में, कि किस तरह से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं चुने जाते हैं और वो अपने अपने एरियाज़ का ख्याल रखते हैं, तो ऐसे ही वार्ड होते हैं, वार्ड काउंसिल ये चुने जाते हैं। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस दैट अफेक्ट द इंटायर सिटी आर टेकन बाय द ग्रुप्स ऑफ काउंसलर, यानी जितने भी आपके डिसीजंस होते हैं एक शहर के, वो मिलके ये डिसीजंस लेते हैं। हु फॉर्म कम्युनिटीज़ टू डिसाइड एंड डिबेट इशूज़, और कम्युनिटीज़ हैं इन डिबेट में और इस तरह के डिसाइड इशू होते हैं उनको करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ बस स्टैंड नीड टू बी इम्प्रूव्ड, अगर हमें बस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है स्टैंड को, तो और एक क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड टू हैव इट्स गार्बेज क्लीन्ड मोर रेगुलरली, और किसी मार्केट में जाना गंदगी हो रही है और उस गंदगी को साफ़ करना है
रेगुलरली साफ़ होना चाहिए। तो इस तरह से और देयर इज ए नाला और ड्रेन दैट सिटीज थ्रू द सिटी दैट नीड्स क्लीन इट्स, यानी इस तरह की जो डिसीजंस होते हैं वो वार्ड काउंसलर के जरिए लिए जाते हैं। वहाँ पे इस तरह के इश्यूज उठाए जाते हैं कम्युनिटी के जरिए, यानी जो कम्युनिटी जिस क्षेत्र में रह रही है वहाँ का जो वार्ड है जो उस कम्युनिटी में उस एरिया का ध्यान रखता है, वहाँ पे जो भी चीज़ें हों क्लीनिंग से, गार्बेज से, नाला, ड्रेनेज सिस्टम ले, आपकी स्ट्रीट लाइट, उन सब की प्रॉब्लम को, इश्यूज़ को जब मीटिंग होती तो उसमें वो क्या करता है, रेज करता है, उठाता है इस तरह के इश्यूज़ को। ठीक है। स्ट्रीट लाइटिंग इट्स दैट डिसाइड ऑन द वर्क टू बी डन, कैसे ये वर्क किया जाए। व्हेन द प्रॉब्लम आर विद इन ए वार्ड देन द पीपल हु लिव इन द वार्ड कैन कॉन्टेक्ट देयर काउंसलर्स। अब बात आ गई वहीं, व्हेन द प्रॉब्लम आर विद इन ए वार्ड, यानी उस वार्ड में जहाँ पे चुना गया है वो वार्ड काउंसलर, उस एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे वो किससे कांटेक्ट करेंगे, इसी वार्ड काउंसलर से कांटेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ देयर आर डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर्स हैंगिंग डाउन देन द लोकल काउंसलर कैन हेल्प देन गेट इन टच विद द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। यदि एग्जांपल दिया है कि किसी क्षेत्र में अगर कोई इलेक्ट्रिकल वायर्स कहीं लटक रहा हो नीचे साइड में, तो वो लोकल काउंसलर इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को फ़ोन करेगा कि ये आके आप जल्दी से सही करिए। यानी ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उस एरिया के, उस क्षेत्र के वार्ड काउंसलर की, कि वो जो मैटर है उससे रिलेटेड हाई अथॉरिटी को इन्फॉर्म करे और प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ठीक है। वाइल द काउंसलर्स कमिटी एंड द काउंसलर्स डिसाइड ऑन इशूज़ द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट दीज, यानी जो उस क्षेत्र के प्रॉपर एरिया के जो काउंसलर कमेटी होती हैं और जो वहाँ पे इश्यूज़ डिसाइड होते हैं उसको कौन इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है, कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से उसको फिर लागू करता है। यानी ये बात अपनी ऊपर रखते हैं अधिकारियों से, जो इससे बड़े अधिकारी होते हैं वो। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड, काउंसलर आर इलेक्टेड। अब ये क्या करते हैं, द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स आर अपॉइंटेड, अपॉइंट करते हैं किसको, इन्हीं काउंसलर्स को जो इलेक्टेड होते हैं वो। सो हाउ आर दीज डिसीजंस मेड, और ये डिसीजंस कैसे बनते हैं, सेड रेहाना हु नेवर गिव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ थॉट। चलिए, वेल ऑल ऑफ द वार्ड काउंसलर मीट एंड दे मेक ए बजट एंड द मनी इज स्पेंड अकॉर्डिंग टू दिस। यानी इसके बाद क्या होता है, जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं वो मिलते हैं और एक बजट बनाते हैं। यानी पहले तो उन्होंने मीटिंग कर ली, इशूज़ को उन्होंने वहाँ पे रख लिया, अब वो इशूज़ पे कितना रुपया खर्च होगा उसके अकॉर्डिंग वो एक बजट बनाते हैं। द वार्ड काउंसलर ट्राई एंड इंश्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड्स ऑफ देयर वार्ड आर प्लेस्ड बिफोर द इंटायर काउंसिल। यानी जो भी वहाँ पे काम होगा वो पूरे इंटायर काउंसिल को उसकी नॉलेज होनी चाहिए। दीज डिसीजंस आर देन इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। उसके बाद ये इम्प्लीमेंटेड किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के जरिए। सैड यास्मीन खाला एंजॉइंग द क्वेश्चन that the children asked. No adults asked her about her job, and the children's question provided her an opportunity to relieve some of her experience. But the city is so large, it must take a lot of people to look after. यानी इतनी बड़ी सिटीज होती है और बहुत से इस तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं। डज द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैव ए लॉट ऑफ वर्कर, आस्क्ड शेखर क्यूरियसली। He had by now luckily forgotten about the cricket match and his incomplete over। यानी वो ये बात करते करते अपने क्रिकेट के बारे में सब भूल जाते हैं जो अधूरा रह गया था। यस द वर्क इज़ द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब जो वर्क होता है शहर का वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है। अब डिफरेंट में इसलिए होगा क्योंकि सैनिटेशन से रिलेटेड है तो सैनिटेशन डिपार्टमेंट देखेगा, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है तो उसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट देखेगा, गार्डन से रिलेटेड है आपका कोई रोड से रिलेटेड है तो उसको वो डिपार्टमेंट देखेगा। तो इस तरह से डिपार्टमेंट में डिवाइडेड होता है। सो देयर इज़ द वाटर डिपार्टमेंट, द गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, ए डिपार्टमेंट
look after garden, another to look after roads. I worked on account in the sanitation department, said Yasmin Khala, and then went to the offer the children some kebabs to eat. चलिए, Jahangir ate his kebabs at top speed, and as he wolfed them down, he asked loudly from the kitchen, Yasmin Khala, where does the garbage that the municipal corporation collect go to? यानी कह रही कि ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कलेक्ट करने के लिए जाना चाहिए. द अदर्स वर स्टिल ईटिंग व्हेन यास्मीन खाला बिगन टू आंसर. यानी यास्मीन खाना जैसे ही अपना उत्तर देना चालू करती है. दिस क्वेश्चन हैज़ एन इंटरेस्टिंग आंसर. एज यू नो यू कैन यूजली फाइंड गार्बेज लेइंग ऑल ओवर द स्ट्रीट. अब कह रहे हैं कि जो गार्बेज है पूरे स्ट्रीट में चारों तरफ फैला पड़ा है. अर्लियर इवन अवर नेबरहुड यूज टू हैव गार्बेज लेइंग ऑल ओवर. जो नेबरहुड है वो भी देख रहे हैं कि गली में चारों तरफ गार्बेज फैला हुआ. एंड इफ़ दिस रिमेंस अनकलेक्टेड इट्स अट्रैक्ट डॉग्स, रैट्स एंड फाइल्स. अगर इसे सही नहीं किया गया, जो चारों तरफ गार्बेज फैला है गली में, तो उसे अट्रैक्ट कौन होंगे? डॉग्स होंगे, रैट्स होंगे, फाइल्स होंगे. ऑल्सो पीपल गेट इल फ्रॉम द स्मेल. इसकी स्मेल से लोग बीमार पड़ेंगे. यानी जो गंदगी पड़ी है, तो इसका ये किसका काम था? ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का. एट वन पॉइंट थिंग्स बिकम सो बैड द चिल्ड्रन इवन स्टॉप्ड प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट बिकॉज देयर पेरेंट्स वर अफ्रेड दैट. और इससे वो क्रिकेट खेलना भी बंद कर देंगे क्योंकि उनके माता पिता डरे होंगे इससे कि कहीं वो बीमार ना पड़ना. देयर हैड गेट सिक फ्रॉम स्टेइंग ऑन द स्ट्रीट टू लॉन्ग. बहुत लंबे समय तक अगर ऐसा पड़ा रहा तो कहीं वो बीमार ना हो जाए. नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट टुमारो. थैंक यू.